नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जरा याद करो कुर्बानी। आज पूरा देश अपने उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी। 14 फरवरी को यह वही दिन था जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने विस्फोटक से भरी एक एसयूवी कार को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया। आतंकियों के इस हमले में हमने देश के 40 सपूतों को खोया और तभी से इस दिन को पूरा भारत काले दिन के रूप में मनाता है। अपने वीर सपूतों को याद करते हुए पूरे देश की आंखें एक बार फिर से नम है। हम अपनी इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे भारत के सुरक्षा सलाहकार और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले अजीत डोभाल के खिलाफ पाकिस्तान में कैसे साजिश रची जा रही है, जिसका सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है। 14 फरवरी यानी वो दिन जब पूरी दुनिया प्यार के रंग में रंगी होती है, लेकिन भारत में इस दिन को काले दिन के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा के रूप में भारत को ऐसा जख्म मिला था जिसे याद कर हर किसी की आंखें नम हो जाती है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया था। आज उन शहीदों की दूसरी बरसी पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 3:30 बजे। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान 78 गाड़ियों से अपनी पोस्ट पर जा रहे थे। अचानक उनके काफिले की बस से एक गाड़ी टकराई और भयंकर धमाका हो गया। धुआं छटा तो सड़क पर क्षत विक्षत हालत में जवानों के शव पड़े थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। हर किसी का दिल बैठ गया। किसी को इस बात का आभास तक नहीं हो पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और इसकी वजह थी काफी लंबे समय से इतनी बड़ी घटना का ना होना। लेकिन जब पूरी तस्वीर साफ हुई तो पता चला यह कश्मीर में हमारे जवानों पर करीब 3 दशक में हुए हमलों में सबसे बड़ा हमला था। घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। देश गुस्से से उबलने लगा। सरकार से बदले की कार्रवाई की मांग होने लगी और इसकी वजह थी इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होना, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से भारत ने अपने सपूत खो दिए हों। लेकिन इस बार की घटना बहुत बड़ी थी और इसीलिए पूरे देश से एक स्वर में प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। बता दें, इस घटना को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया। महज 20 साल के आदिल अहमद डार के आतंकी ने 350 किलो विस्फोटक से भरी एक एसयूवी कार को सीआरपीएफ के काफिले की एक बस से टकरा दिया। इस खौफनाक हमले में भारत ने अपने 40 जवान हमेशा के लिए खो दिए, जो किसी का बेटा था, किसी का पति और किसी के पिता, किसी का भाई भी था, और सबसे बड़ी बात, वो देश का एक सपूत था जो अपनी भारत मां की रक्षा में अपनी जान गंवा गया, अपने प्राणों का बलिदान दे गया। ऐसे में देश का गुस्सा होना स्वाभाविक था। आतंकियों और उनके आगाओं से बदले की मांग उठने लगी। हमले के खिलाफ पूरा देश और राजनीतिक दल एकजुट हो गए। सभी एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाने की मांग करने लगे। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की, लेकिन झूठ की पोटली में बंधा पाकिस्तान हमेशा की तरह इस हमले से खुद को अलग कर गया। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल गया था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, जो सिर्फ निंदा कर पाकिस्तान की हरकतों पर पर्दा डाल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई। पीएम मोदी ने देश को विश्वास दिलाया कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। हमारे सुरक्षा बलों को
पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। चौदह फरवरी को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने भारत के जवानों पर हमला किया था और घटना के महज 12 दिनों बाद भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक में यह जता दिया कि भारत की ओर निगाहें उठाने वालों की अब खैर नहीं। भारत के इस हमले में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज किया, लेकिन पाकिस्तान की पोल खुद वहां के नेताओं ने ही खोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज पूरा देश पुलवामा के शहीदों को याद कर रहा है। चेन्नई पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने 118 हाईटेक अर्जुन टैंक भी सेना को सौंपे, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। ये हमारा सिद्धांत है। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। पूरा देश पुलवामा हमले के शहीदों को याद कर हर किसी की आंखें नम हो रही है। चेन्नई पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा के उन शहीदों को याद किया जिन्होंने आज ही के दिन आतंकियों की कायराना हरकत में देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। The Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. India has undertaken a massive effort to become self-reliant in the defense sector. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने पूर्व स्वदेशी 118 हाईटेक अर्जुन टैंक भी सेना को सौंपे। इस मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी पीएम के साथ मौजूद रहे। बता दें, इस टैंक को डीआरडीओ ने 8400 करोड़ की लागत से तैयार किया है। Will be used in our northern border to keep the nation safe. This showcases India's united spirit, Bharat's Ekta Darshan.
We will continue working to make our armed forces one of the most modern forces in the world. At the same time, the focus on making India Atmanirbhar in the defense sector moves with full speed. Our armed forces significantly India's ethos of courage. They have shown time and again that they are fully capable of Arjun MBT Mark 1 Alpha, actually we have Arjun MBT Mark 1 124 tanks already serving in the army, Indian army. It is already operationalized and it's in the western border, northwestern borders as Prime Minister indicated. Okay. And this tank has been made with 71 improvements, and out of that 14 are major improvements, and we can run through that major improvements in case you desire. Okay. And this tank has been trial evaluated vigorously over a period of 3 to 5 years by Indian Army. It has been now certified and it is in the process of induction. That means 118 tanks of Arjun MBT Mark 1 Alpha Indian will be placed shortly. That is the indication has been given, and Prime Minister handing over is a grand occasion towards that. पुलवामा के शहीदों को देश की कई और बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने भी अपने अपने तरीके से याद किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मां के सपूतों को याद करते हुए लिखा, मैं उन जवानों के आगे नतमस्तक हूं जिन्होंने आज ही के दिन अपने प्राणों की आहुति दी। देश जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के उन वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को याद करते हुए लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूतों को कोटिशः नमन एवं श्रद्धांजलि। हमारे वीर जवानों द्वारा देश की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए दिया गया बलिदान हमारी भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जब देश में पुलवामा हमला हुआ तभी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान को भला कौन भूल सकता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी। आज जब देश पुलवामा की दूसरी बरसी मना रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें याद करते हुए लिखते हैं, 2 साल पहले आज ही के दिन हमने पुलवामा अटैक में अपने देश के 40 सीआरपीएफ जवानों को खोया था। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जब पूरा देश सीआरपीएफ के शहीद जवानों को याद कर रहा है, सीआरपीएफ की ओर से भी अपने जवानों को कुछ इस अंदाज में याद किया गया। शहीदों की इमेज के साथ ऊपर एक सुंदर स्लोगन लिखा और नीचे जो मैसेज है, न भूले हैं न माफ करेंगे। हमारे भाइयों को सलाम जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। हम अपने बहादुर जवानों की फैमिली के साथ खड़े हैं। संदेश साफ है, देश पाकिस्तान को उनकी गलती के लिए कभी माफ नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान ने जब पुलवामा हमले को अंजाम दिया, उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की अहम जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल ने निभाई थी। जाहिर सी बात है, यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और अब जो खबर सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। खबर के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल आतंकी संगठनों के निशाने पर है, जिसे देखते हुए अब उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वजह बनी है जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक के पास से बरामद वो वीडियो जिसमें डोभाल के ऑफिस की रेकी का सबूत है।
कश्मीर में शोपिया के रहने वाले मलिक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों की माने तो इस आतंकवादी ने अपने पाकिस्तानी स्थित हैंडलर के निर्देश पर सरदार पटेल भवन और राजधानी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि आतंकी ने पिछले साल ये रेकी की। मलिक ने डोभाल के कार्यालय और श्रीनगर के अन्य इलाकों के वीडियो रिकॉर्ड भी किए, जिसे वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहा था। कि भारत के रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी समूहों के निशाने पर है। एनएसए को होने वाले संभावित खतरे के बारे में सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार हिदायत से पूछताछ में पता चला कि 24 मई 2019 को उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के सुरक्षा विस्तार और एनएसए कार्यालय का एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए श्रीनगर से नई दिल्ली के लिए एक इंडिगो विमान में दिल्ली पहुंचा था। उसने इस वीडियो को अपने पाकिस्तान स्थित हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेजा। हैंडलर ने खुद को डॉक्टर के रूप में बताया। इसके बाद मलिक बस से कश्मीर लौट आया। उसने जम्मू और कश्मीर की पुलिस पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसने समीर अहमद डार के साथ 2019 की गर्मियों में सांबा सेक्टर सीमा क्षेत्र की रेकी की थी। डार को 21 जनवरी 2020 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। इसीलिए हम कह रहे हैं, जरा याद करो कुर्बानी। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।